दो अंग्रेज दिल्ली घूमने आते हैं और एक अंग्रेज का उम्र 35 साल रहता है और एक अंग्रेज का उम्र 50 साल रहता है। दोनों लोग आकर एक कार्ल गर्ल को बुलाते हैं जिसका नाम हसीना रहता है। बहुत खूबसूरत और बहुत हसीन रहती है, जिसका एज अभी 30 ईयर्स रहता है। एक अंग्रेज उसके साथ में 12 बजे तक रहता है नाइट में, लेकिन जैसे ही सुबह का 3 बजता है हसीना चीखते हुए चिल्लाते हुए रूम से निकलती है और पूरा ब्लड बाहर निकल रहा होता है। उसके जो भी कपड़े पहने रहती है थोड़ा थोड़ा ब्लड गिरा रहता है। हसीना वहाँ पे रुकती नहीं है और भाग जाती है। तो चलिए पूरी कहानी इस कार्ल गर्ल की और दो अंग्रेज लोग को बताते हैं। लेकिन आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए कहानी को पूरा शुरू करते हैं। होता यह है कि इंग्लैंड से दो अंग्रेज, जो एक का नाम विलियम्स रहता है और एक का नाम माइकल रहता है। माइकल और विलियम्स दोनों बोलते हैं कि चलो इंडिया घूमने चलते हैं, और सुना है इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और बहुत अच्छा अच्छा चीज़ भी है देखने को। यहाँ पे आते हैं तो कुछ दिन घूमते हैं, लेकिन जब उन लोग को वापस इंग्लैंड जाना रहता है तब एक दिन जो 35 साल का विलियम्स रहता है वो बोलता है उससे कि यार हम लोग तो चले जाएंगे, लेकिन कुछ मज़े कुछ एंजॉय करके जाएंगे अगर तुम बोलोगे तो। फिर उसका दोस्त जो रहता है वो बोलता है कोई बात नहीं, और हम लोग किसी कोठे पे चलते हैं, यहाँ पे बियर बार में चलते हैं। लेकिन विलियम्स बोलता है नहीं, मेरे को मालूम है ऑनलाइन यहाँ पे कार्ल गर्ल आती हैं। नंबर ढूंढता है और ऑनलाइन में से ही एक नंबर निकाल लेता है जिसका नाम हसीना रहता है। विलियम्स हसीना को फ़ोन करता है और बोलता है कि हम लोग इस होटल में ठहरे हुए हैं और तुम्हारा चार्ज कितना है तुम बताओ। हसीना बताती है मेरा एक दिन का चार्ज 3000 है। विलियम्स बोलता है कि हम लोग 2 नंबर आदमी हैं। फिर बोलती है कि 6000 हुआ। विलियम्स बोलता है फिर 6000 नहीं हसीना, मैं तुमको 10,000 दूंगा, लेकिन तुमको पूरी नाइट हम लोग के साथ में रहना पड़ेगा। हसीना भी खुश हो जाती है। 10,000 सुनकर 10,000। वो बोलती है ठीक है, आप लोग बताओ किस पते पे मेरे को आना है। फिर वहाँ पे 9 बजे दोनों अंग्रेज़ रूम में इंतज़ार कर रहे होते हैं और वहाँ पे हसीना जाती है। फिर ये लोग कुछ खाते हैं, हसीना को भी थोड़ा ड्रिंक देते हैं, वो भी ड्रिंक करती है। विलियम्स और माइकल ये लोग भी थोड़ा थोड़ा ड्रिंक करते हैं। सबसे पहले नंबर पे विलियम्स जाता है और उसके साथ में संबंध बनाता है, और लगभग नाइट में 12 बजने वाला रहता है। फिर विलियम्स का काम ख़त्म हो जाता है। विलियम्स बोलता है अब मेरा काम ख़त्म हो गया, अब माइकल मिलेगा। माइकल की उम्र 50 ईयर्स रहता है। माइकल तो देखने में थोड़ा बूढ़ा टाइप का रहता है, लेकिन हसीना को क्या था, उसको तो बस पैसे से मतलब था। चाहे कोई आदमी आए, कोई आदमी जा का बात था। 4000 रुपये तो ज़्यादा मिल रहा था। इसमें हसीना कुछ नहीं बोलती है, बोलती है ठीक है। जब 12 बजने के बाद जब माइकल जाता है तो माइकल पहले उससे 1 घंटा बात करता है, सब चीज़ पूछता है। हसीना सब चीज़ बताती है, मेरा घर कहाँ पे है, मैं कब से ये काम कर रही हूँ। लेकिन उस टाइम तक भी माइकल उसको कुछ नहीं करता है, बस उसको अपनी गोद में बैठाए रहता है। लेकिन जैसे 2 बजता है उसको बोलता है चलो अब हम लोग अपना काम शुरू करेंगे। हसीना बोलती है ठीक है, पूरा कपड़े उतार देती है। हसीना वहाँ पे सो जाती है। माइकल तो पहले कुछ नहीं करता है, पहले थोड़ा थोड़ा सब नॉर्मल करता है। फिर अचानक ऐसा कुछ करने लगता है जिससे वो तड़पने लगती है, चिल्लाने लगती है। फिर माइकल क्या करता है, उसका हाथ बांध देता है, उसका पैर बांध देता है, और उसके बाद उसके साथ में ऐसा चीज़ करता है जिसे हसीना कभी उम्मीद नहीं की थी। कभी किसी ने उसके साथ में ऐसा नहीं किया था। फिर उसके बाद हसीना का जब थोड़ा थोड़ा ब्लड आने लगता है, फिर वो चीखने चिल्लाने लगती है। फिर वहाँ पे विलियम्स जाता है, देखता है कि माइकल ये सब काम कर रहा है जो चीज़ नहीं करना चाहिए। वो माइकल को समझाता है। फिर माइकल को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है, वो विलियम्स को भी वहाँ से भगा देता है। फिर अपना काम जो करना रहता है करते रहता है, और कर कर के लास्ट में जब वहाँ से हटता है और हसीना का हाथ खोलता है, हसीना पैसा भी नहीं लेती है, और वहाँ से चीखते चिल्लाते उसका वैसे ही खून ब्लड निकल रहता है थोड़ा थोड़ा, और होटल से निकलते भागती हुई चली जाती है।
वहाँ पे कुछ लोग भी खड़े रहते हैं, वो लोग भी देखते हैं। और यहाँ पे विलियम्स पहले से ही डर जाता है, लेकिन माइकल को थोड़ा भी टेंशन नहीं रहता है कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। अब हसीना जब वहाँ से जाती है, तुरंत वहाँ से दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन चली जाती है और पुलिस स्टेशन में जाके ये दोनों के नाम पे रिपोर्ट लिखवा देती है। इस होटल में ये आदमी ठहरा हुआ है, इस होटल में ये आदमी ठहरा हुआ है। पुलिस बस कुछ मिनटों में ही वहाँ पहुँच जाती है और विलियम्स और माइकल को गिरफ्तार कर लेती है। विलियम्स को तो हसीना बोल देती है कि इसका कुछ भी गलती नहीं है, इसको जाने दीजिए, जितना भी गलती है सब माइकल का है। पुलिस वहाँ पर बैठती है और माइकल से पूछती है कि तुमने बताओ क्या किया है। माइकल पहले कुछ नहीं बोलता है, सब बात बताता है। ये काल गर्ल है, हम लोगों ने पैसे दिया इस काम के लिए, ये इस काम के लिए यहाँ पे आई, तो इसमें क्या गलत है। पुलिस भी बोलती है हाँ सही बात है। जब हसीना से जब पूछा जाता है कि तुमको क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम्हारे साथ में गलत हुआ, तब हसीना जो चीज़ बताती है वहाँ पे सारे पुलिस वाले को रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हसीना बताती है मैं एक के साथ में सब चीज़ करने के बाद दूसरे के साथ विलियम्स के साथ में जब तैयार हुई तो विलियम्स अपने दांतों से मेरे योनि को पकड़ के उसको काट रहा था, बहुत तेज़ी से काट रहा था। अब मेरे को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसके लिए वहाँ से थोड़ा थोड़ा ब्लड आने लगा। मैं उसको बोली भी ये सब क्या कर रहे हो। फिर यहाँ तक कि नहीं, वो उसमें अपना सब चीज़ जो नहीं करना चाहिए था करता था और वहीं पे अपने दांतों से उसको पकड़ के काटता रहता था। अब मेरे को दर्द इतना ज़्यादा होने लगा कि ब्लड आने लगा। फिर उसके बाद मैं समझाती रही, नहीं मानता, और ज़बरदस्ती इसके बाद इसने मेरे साथ में संबंध बनाए, क्योंकि इसने पैसे दिया था। जो चीज़ सब कोई करता है वो चीज़ मैं भी करती, लेकिन इन्होंने ऐसा काम किया जो इसने मेरे साथ में ऐसा ज़बरदस्ती काम किया है। फिर पुलिस भी विलियम्स से पूछती है क्या तुमने ऐसा किया है। विलियम्स बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, जो भी किया है माइकल ने किया है। फिर माइकल बोलता है हाँ मैंने ये सब चीज़ किया है। फिर पुलिस कुछ धारा लगाती है माइकल पे और माइकल को थाने में बंद कर देती है। लेकिन बाद में विलियम्स हसीना के पास जाता है, उसको समझाता है कि देखो गलती मेरा दोस्त ने किया है और तुम वहाँ पे आई, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, तुमको और कुछ पैसे देता हूँ, केस वापस ले लो, क्योंकि यहाँ पे माइकल को ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है। ये सब चीज़ हमारे देश में होता है, कोई बात नहीं। माइकल को भी पूरा मालूम नहीं था। फिर हसीना को कुछ और ज़्यादा पैसे देता है, हसीना मान जाती है। फिर पुलिस में आके वो रिपोर्ट लिखवाती है, मतलब हटवाती है कि जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। फिर पुलिस वाले को भी विलियम्स कुछ पैसा देता है और माइकल को छुड़ा के यहाँ से चला जाता है। तो आज की कहानी हसीना और दो अंग्रेज़ों की यही थी दोस्तों। कैसे एक अंग्रेज़ बहुत अच्छे से संबंध बनाता है और दूसरा वाला राक्षसों की तरह, क्योंकि शायद वो उसका काम ही ऐसा था कि योनि को जो भी चीज़ करना, जो चीज़ नहीं करना चाहिए था, ये चीज़ हसीना को नहीं समझ में आई, इसके लिए उसने उसका विरोध किया, लेकिन फिर भी वो उसके साथ में ज़बरदस्ती संबंध बनाया। तो आज की कहानी यही थी दोस्तों। तो कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी कहानियों के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।